हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मोस्ट वेलकम आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम टेस्ट करेंगे साइंस का सामान्य विज्ञान का जो राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिए टेस्ट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो कितनी आप लोगों की तैयारी है, कितने आप सही कर सकते हैं। टारगेट रखते हैं 35 का ही, कम से कम 35 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही करने हैं। और इस तरह की डेली अगर आपको टेस्ट लेने हैं, इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ओके करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और पीडीएफ अगर लेना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारंग सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको यहीं से मिलेगी। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे के सारे, और कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं कितनी तैयारी है आपकी। चलिए, पहला क्वेश्चन एक आसान सा हमारा क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। थियोफ्रेस्ट को कह देते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर, इसका सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसको मानते हैं, अरस्तु को, यानी राइट आंसर आपका 4 नंबर सही आंसर है। चलिए, एक और ऐसा ही क्वेश्चन है आपका कि चिकित्सा शास्त्र के जन्मदाता जनक कौन माने जाते हैं। और चिकित्सा शास्त्र के जन्मदाता मानते हैं हिप्पोक्रेटस को। तो हिप्पोक्रेटस यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कि जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था। जैव विकास को सबसे पहले लेमार्क ने समझाया था। लेमार्क यानी राइट आंसर का 2 नंबर, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 किस वैज्ञानिक के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। विकास का सिद्धांत किसने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कि योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन है वो डार्विन के द्वारा किया गया था। 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित आती है। एक्सोबायोलॉजी का संबंध है वह बाह्य अंतरिक्ष के विज्ञान से। एक्सोबायोलॉजी बाह्य अंतरिक्ष में विज्ञान, तो जीवन सॉरी 3 नंबर आपका राइट आंसर। 8 नंबर की पक्षी विज्ञान के अंतर्गत है वो किसका अध्ययन किया जाता है। पक्षी विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन करते हैं, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किया था ट्रेविरेनस और लेमार्क ने। लेमार्क और ट्रेविरेनस, तो एक आपका राइट आंसर। 10 नंबर है कि जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कह देते हैं। टेक्सोनोमी कहलाता है, यानी 4 आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 किन में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। फसल की खेती एग्रोनॉमी सही है। फूलों की खेती पोमोलॉजी सही है। फूलों की खेती है वो फ्लोरोकल्चर, ठीक है। और या फिर सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर। तो सब्जियों की खर्चे वाला हो जाएगा अलग, बाकी तो सारे सही है। फलों की भी है, फूलों की भी है, तो 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आपका कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। एग्रो फॉरेस्ट्री ये नॉर्मली कृषि के साथ साथ उस भूमि पर 12मासी वृक्ष लगाने की विधि। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना जाता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर। 12 नंबर कि डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन, ठीक है, किस वजह से कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के लिए सतत प्रयास के कारण है ये जिराफ की लंबी गर्दन बनी है। तो 3 आपका राइट आंसर। 15 नंबर है प्यूगोडी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और ये रहे थे उत्परिवर्तन के सिद्धांत से। उत्परिवर्तन के सिद्धांत से संबंधित 2 आपका राइट आंसर। 16 नंबर जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किस से संबंधित आते हैं। छत्रक जो है ये आते हैं कवक से संबंधित है, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 यीस्ट क्या है। एक कवक है, जीवाणु है, ब्रायोफाइटा है या शैवाल है। यीस्ट जो है वो एक कवक है, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही आंसर। चलिए, 18 नंबर आपका कि लाइकेन जो एक नगन चट्टान पर भी परिस्थिति के अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है। लाइकेन लाइकेन जो है ये शैवाल और कवक के सहजीवी साहचर्य है, तो एक हो जाएगा राइट आंसर आपका।
क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? प्रदूषण संकेतक पौधा वो होता है लाइकेन, यानी 3 आपका राइट आंसर। 20 नंबर कि जीवों की वर्गीकरण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य है तो भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों का नाम दर्शाना ये कोई उद्देश्य नहीं है वर्गीकरण, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कि वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहते हैं केरोलस लीनियस को। केरोलस लीनियस तो एक आपका राइट आंसर। 22 नंबर जीवन के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति क्या है? जीवन के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति जो है वो है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति यानी 3 आपका राइट आंसर। 23 नंबर कवकों का प्रयोग किया जाता है किसमें? कवकों का प्रयोग है वो अल्कोहल निर्माण में भी होता है, ब्रेड बनाने में भी होता है और खाद्य पदार्थ के रूप में भी होता है, यानी तीनों में ही होता है, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। 24 नंबर के इनमें से कौन सा कीट बक्सी पादप नहीं है? कीट बक्सी पादप कौन सा नहीं है? बटरवॉर्ट भी है, घटप्राणी भी है, ब्लेडरवॉर्ट भी है, हॉर्नवर्ट नहीं है, तो राइट आंसर का 4 नंबर। 25 नंबर के जीवों की वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है जाति, तो 3 हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 26 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली जो प्रस्तुत की थी ये की थी हेटेकर के द्वारा, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। 27 नंबर कि जंतु एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? अरे विज्ञान की शाखा कहलाती है वर्गीकी, यानी 1 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 इनमें से कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? मोनेरा जगत में कौन सा? नीलहरी शैवाल है, जीवाणु भी है, माइकोप्लाज्मा भी है, कवक नहीं होता उसमें, यानी राइट आंसर का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? विषाणु इनमें से किसी में भी नहीं आते, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर इसका सही आंसर। चलिए 4 जोड़े आपके पास में, एक साइड में जीव दे रखा है और एक साइड में संघ दे रखा है, जो भी आपको सही लगता है बता दीजिए कि इनमें से कौन सा लग रहा है। एस्केरिस है वो नीमेटोडा है, मलेरिया परजीवी है प्रोटोजोआ के अंतर्गत आ जाता है, घरेलू मक्खी आपका आता है ऑर्थोपोडा में, और गाय आता है ब्रायोफाइटा में। तो जो एल जो आपका लग रहा है या एस में जो लग रहा है वो लग रहा है ब्रायोफाइटा, जो कि गाय आ जाता है, तो 4 आपका राइट आंसर। चलिए बताइए इनमें से कौन सा पादप है जो अंडे नहीं देता है लेकिन सीधे बच्चे अंडे देते हैं और सीधे बच्चे नहीं देते? कौन से आ जाते हैं? और इनमें से जो अंडे नहीं देते सीधे बच्चे देते हैं उनमें आते हैं कंगारू। कंगारू जीव होता है जो अंडे देते हैं सीधे बच्चे नहीं देते हैं, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो आपको सही नहीं लग रहा है? ठीक है, मगरमच्छ सरीसृप, मेंढक उभयचर, बाघ सरीसृप, बाघ वाला नहीं है, बाकी तो सही है, बाघ सरीसृप में नहीं आता, तो 3 आपका राइट आंसर। चलिए इनमें से कौन सा कीट है? चलिए 4 ऑप्शन के आधार पर बता दीजिए इनमें से कीट कौन सा लग रहा है। सिल्वर मछली है, आया हुआ क्वेश्चन आपका ये सिल्वर मछली जो है वो कीट में आती है, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। चलिए 34 नंबर कि जीवन के किस संघ में श्वसन गलफड़ों के द्वारा होता है? किस संघ में श्वसन है वो गलफड़ों के द्वारा होता है, तो ये मोलस्का संघ में होता है, मोलस्का संघ, तो राइट आंसर का 1 नंबर। 35 क्या इनमें से कौन सा विषय में असत्य कथन है? तो जो आपको गलत लग रहा है उसकी पहचान करके बता दीजिए, ठीक है। तो लास्ट आपका कि कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये थोड़ा सा असत्य है, बाकी तो सारे सही हैं, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इनमें से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडा देता है? स्तनधारी जानवर जो अंडा देता है वो देता है प्लेटिपस। प्लेटिपस, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 किस समूह में सभी द्विलिंगी जंतु हैं? चलिए कौन सा जोड़ा लग रहा है जो द्विलिंगी जंतु वाला है? फीताकृमि है, जोंक है, हाइड्रा है। जोंक, हाइड्रा और फीताकृमि 3 आपका राइट आंसर। 38 है कि इनमें से कौन सबसे छोटा पक्षी है? सबसे छोटा पक्षी जो माना जाता है वो गुंजन पक्षी। इनमें सबसे छोटा आता है गुंजन पक्षी, 4 आपका राइट आंसर। 39 है कि निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? उड़ने वाले जीवों में पक्षी वर्ग में चमगादड़ नहीं आता। चमगादड़, तो राइट आंसर का 4 नंबर। 40 है कि इनमें से किस कीट को वैज्ञानिक नाम बलाटारिया है? बलाटारिया है वो किस कीट का वैज्ञानिक नाम है, और ये नाम आता है तिलचट्टा का। तिलचट्टा का नाम है, तो राइट आंसर का 1 नंबर। 41 है कि अमीबा अपना भोजन है वो किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं?
इनका भोजन होता है साइटोस एंड एंड्रोसाइटोसिस के माध्यम से। तो राइट आंसर का 4 नंबर। 42 है कि आपका साइकन और सनपाजीला और बात सपन जो है वो किस संधि के उदाहरण है सारे के सारे, और ये आते हैं पोरीफेरा के उदाहरण है। साइपा, स्वच्छ जलीय संपंज और बात संपंज पोरीफेरा संधि के, तो 2 आपका राइट आंसर। चलिए, एस्टेरियस, अकाइनस, एंडीडोन यानी समुद्री लिली सभी है वो किस संघ के उदाहरण है, और ये आते हैं एकाइनोडर्मेटा के। तो राइट आंसर का 3 नंबर। चलिए, सबसे बड़ा एकेसिरुकु कौन सा इनमें से? सबसे बड़ा एकेसिरुकु जो है वो कौन सा आ जाता है इसमें? तो आता है स्क्वीड। तो राइट आंसर का 3 नंबर। चलिए, 45 की जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। कोशिका तो 3 आपका राइट आंसर। 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? यानी पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। 3 आपका राइट आंसर। 47 की कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। ये किससे बना हुआ होता है? कोशिका का जीवंत अंश क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। और किसका बना हुआ होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रित द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना हुआ होता है। तो 2 आपका राइट आंसर। 48 है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? नाभिक किसमें नहीं होता? लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं होता, लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं होता। एक आपका राइट आंसर। 49 आपका, इनमें से किस कोशिकांग को आत्महत्या वेग कहा जाता है? आत्महत्या वेग लाइसोसोम को कह देते हैं, लाइसोसोम को। 3 आपका राइट आंसर। और 50 नंबर, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जाघर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये थे मोस्ट 50 क्वेश्चन, सारे ही अब तक आपके एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। तो कितने सही है कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल से, और वहां पर सर्च करना प्रहलाद सारंग सर के नाम से। 8 बजे आपका डेली एक लाइव टेस्ट होता है राजस्थान जीके के अलग अलग टॉपिक पर 100 क्वेश्चन का। तो वो भी आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं, डेली 8 बजे। और आज का टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य पर 100 टॉप क्वेश्चन। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।